मेरे इस वाले विंडो से सुबह के 8:30 9 बजे से स्टार्ट होता है एंड 11 बजे तक बहुत अच्छा धूप रहता है। बट अभी चला गया है धूप, मतलब 11 बजने वाला है, बजा नहीं है। तो मैं क्या करती हूँ, पिल्लो को यहाँ पे रख देती हूँ, तो पिल्लो में थोड़ा धूप लग जाता है। और बाहर आंगन पूरा धोया है, साफ़ किया। और ब्लैंकेट, क्योंकि अभी ठंडी ठंडी, कभी बारिश कभी ये मेरा और आयुष का ये ब्लैंकेट है, मैं और आयुष लेते हैं। और कभी कभी छीन छीन के हमसे ये ब्लैंकेट उसके पापा भी ले लेते हैं। तो मैं ब्लैंकेट को भी मैं धूप में, जब जब धूप निकलता है, मैं 2-3 घंटा इसको धूप में दे देती हूँ। गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल रूपा आयु व्लॉग। आज है 18 सितंबर। आपको डेट भी बोलना ज़रूरी है ताकि आपको पता चले कि आप किस दिन का व्लॉग देख रहे हैं, कब का व्लॉग देख रहे हैं। वैसे तो मैं जिस दिन शूट करती हूँ उसके बाद वाले दिन आपको मिल ही जाता है, मतलब 18 का व्लॉग आपको 19 को मिलता है। चलो थोड़ा बैठ के बात किया जाए। टुडे इज़ ऑल्सो अ ब्राइट सनी मॉर्निंग। और ये लिप बाम कब ख़त्म होगा भगवान जाने, इतना डार्क पिंकिश कलर है। मैं घर पे कोशिश कर रही हूँ ख़त्म करने के लिए, पर ख़त्म हो ही नहीं रहा है, हो ही नहीं रहा है। मतलब इतना सा जो बेबी लिप बाम होता है मेबलिन का, वो लिया था। तो मुझे ख़त्म करना है। घर पे इतना सारा स्टॉक है लिपस्टिक का। मुझे इन्होंने स्ट्रिक्ट कहा है कि इस बार लिपस्टिक नहीं लोगी पूजा में, जो है उसी से यूज़ करो। मैंने भी सोचा है यार लिपस्टिक नहीं लेना ही सही रहेगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा लिपस्टिक हो रखा है। तो चलिए, अभी 11 बजे नहीं, 10:30 हो रहा है। आयुष ले गया पूरी और टमाटर प्याज की चटनी, और उसके पापा ले गए पूरी और आलू भाजी, जो मुझे भी पसंद है, पूरी के साथ आलू भाजा, जिसे हम बंगाली में बोलते हैं लूची आलू भाजा। तो वही ले गए। मगर मेरे बेटे को पूरी और आलू की सब्जी के साथ कॉम्बिनेशन पसंद नहीं है, तो मैंने उसे पूरी और टमाटर प्याज की चटनी बना के दिया। और 2-3 पूरी मेरे लिए बचा था, इतनू सा चटनी था। और आलू फ्राई, मैंने 2 आलू काट के फ्राई किया था, तो उसके पापा को दे दिया। तो मेरे लिए मैं आलू फ्राई बचा ही नहीं। फिर मैंने सोचा क्या अपने लिए और आलू फ्राई करूँ, इतनू सा चटनी और थोड़े अचार के साथ मैंने पूरी खा लिया। सुबह सुबह ब्रेकफास्ट में अचार और पूरी, क्या करें, कभी कभार हो जाता है। अब लंच बनाना है। लंच में सोच रही हूँ कि सबसे पहले 1 मिनट मैं मशीन में कपड़ा को ड्रेन करके आती हूँ। सबसे बड़ा काम तो करना है मुझे, डीप फ्रीज से फिश निकाल के इसे डीप फ्रोज करना है। मैं आ रही हूँ 1 मिनट। आ गई मैं बात करने। कपड़े बहुत ज़्यादा था, तो मैंने सोचा कि उसको ड्राई करते हैं, तब तक आपसे बात कर लेती हूँ। आज धूप को देख के बहुत दिनों बाद मैंने टाल जो होते हैं वो मैंने धोया अच्छे से, क्योंकि टाल को भी हर हफ्ते में धोना बहुत ज़रूरी है। मेरे घर में 2 टाल है और 2 गमछा जिसे बोलते हैं वो है। एक टाल मेरे लिए, एक टाल आयुष के लिए, और गमछा एक उसके पापा के लिए, और एक और गमछा मेरे सर के लिए। तो 2 गमछा 2 टाल मैंने आज धोने के लिए दिया है। धूप बहुत अच्छा है तो सूख जाएगा। और फ़िश को मैंने डीप फ्रोस्ट किया है, आपको पता ही चल गया होगा फ़िश होगा। एक्चुअली हम बंगाली हैं, हम फ़िश तो खाते ही हैं, पर क्या है कि बहुत से लोग सोचते होंगे एक ही फ़िश को ये लोग कितने बार खाते हैं। एक्चुअली जो बिहारी होते हैं या जो यूपी साइड के होते हैं, उन लोग एक बार 1 केजी या 1 केजी 600 ग्राम, 1 केजी 500 ग्राम, मतलब 1.5 केजी 2 केजी फ़िश ला के एक ही दिन में वो उड़ा देते हैं। मतलब उनके फैमिली में 6-7 जन भी होते हैं, तो 2-2 करके पीस भी अगर खाए तो ख़त्म हो जाता है। बट मेरे घर में मैं और यही फ़िश खाते हैं, आयुष फ़िश नहीं खाता। और फिर नेक्स्ट डे क्या होता है कि नेक्स्ट डे फिर वेज हो जाता है। जैसे मंडे को खाया फ़िश, ट्यूसडे को वेज, वेडनेसडे को खाएंगे फ़िश, थर्सडे को वेज, फ्राइडे को खाएंगे फ़िश, सैटरडे को वेज। एक दिन बस तो हमारा वेज ही हो जाता है, तो बच जाता है। अभी फ़िश ज़्यादा नहीं है, 3-4 पीस ही है जो मैं बनाऊँगी। और
बहुत दिन से इच्छा कर रहा है कि जो सरसों वाला बनता है ना, सरसों लहसुन वाला, वो वाला बनाओ। तो अब मेरे मूड के ऊपर देखती हूँ क्या होता है। फ़िलहाल तो बंदा गोभी है, कैबेज की सब्ज़ी भी बनाना है और दाल भी बनाना है। आयुष खाएगा कैबेज की सब्ज़ी के साथ, दाल के साथ एग बॉयल, हाफ़ एग बॉयल उसे पसंद है वो, और फिश कड़ी होगा। तो अभी फटाफट मैं कपड़े बाहर दे देती हूँ और वेजिटेबल्स चॉप करती हूँ, फिर आपको बताती हूँ। ये छिलका वाला मसूर का दाल है। घर पे मसूर दाल जो होता है वो मतलब टूटा हुआ मसूर दाल जो, ये तो साबुत है, वो नहीं है। तो मैंने सोचा चलो छिलका वाला मसूर का दाल बना लेती हूँ, बट इसमें ना कीड़े दिख रहे हैं मुझे। तो मैं अभी थोड़ा हाफ एन आवर के लिए इसे धूप में रख दूँगी, तो फिर आराम से मैं इसे बना सकती हूँ। तो यहाँ पे ये रहेगा धूप में, तब तक मैं वेजिटेबल्स चॉप कर लेती हूँ। चलिए लेट मी शो यू कि मैं क्या क्या बना रही हूँ लंच में। टाइम हो रहा है 11:40। आई होप आपको दिख रहा है। बन रहा है ये रहा फिश कड़ी बनेगा। फिश कड़ी बनाऊंगी प्याज, टमाटर, धनिया पत्ता और प्याज और हरी मिर्च के पेस्ट से। सूखी सूखी मतलब ड्राई ड्राई मसालेदार स्पाइसी टाइप होगा, क्योंकि फ़िश बस 4 पीस ही है ख़त्म। और मैंने सोचा था कि मैं सरसों वाला बनाऊंगी, बट सरसों लेने जाना पड़ेगा तो मैं नहीं जाऊंगी, क्योंकि धूप भी आप देख रहे हैं कि तेज़ है, तो मुझे मन नहीं किया। मैंने सोचा ऐसे ही बनाते हैं। देन कैबेज और आलू, बंदा गोभी आलू की सब्ज़ी बनेगी जो सिलबट्टे में पीस के बनाऊंगी मैं। और वो आलू रखा हुआ है, उसे मैं बॉईल करके रखूँगी, क्योंकि शाम को स्नैक्स में साबूदाना का पकोड़ा अगेन बनेगा। तो और दाल बनाऊंगी, प्रेशर कुकर बाहर निकाल के रखा है, दाल बनाऊंगी छिलका वाला मसूर दाल। और यहाँ पे सीम हो रहा है, सीम फली होता है ना, सीम फली भाजी हो रहा है। सिंपल पंचफोड़न के साथ भाजी कर रही हूँ। मैं छिलका वाला मसूर दाल थोड़ा अलग तरीके से कर रही हूँ। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि दाल मैंने पानी में डाल दिया, मतलब दाल में मैंने पानी डाल दिया, दाल में मैंने पानी क्या बोल रही हूँ मैं। और थोड़ा सा चॉप्ड टमाटर, लहसुन और प्याज और हरी मिर्च दिया नहीं है, दे के नमक हल्दी दे के बॉयल करूँगी। देन तड़का में अगेन मैं ये सब चीज़ें दूँगी और थोड़ा सा अलग तड़का दूँगी। तो देखते हैं कैसा लगता है खाने में। आपने देख तो लिया कि मैं क्या क्या खाना बना रही हूँ। 2-3 दिन से ना थोड़ा शॉर्टकट में चल रहा है। शॉर्टकट इन द सेंस दाल सब्जी और एक सब्जी, मैंने जहाँ पे हम 4-5 बनाते हैं। 4-5 बनाने का मतलब मैं ये नहीं कि मैं ये बोल रही हूँ कि हम कितना खाना बनाते हैं। एक्चुअली हम बंगाली का ये लीगसी ही रहता है कि हम बनाते बहुत ज़्यादा है। हाँ, 2 टाइम के लिए बनाते हैं। 3 सब्जी बनाया तो इस टाइम 2 सब्जी खाएंगे, 1 सब्जी रात को खा लेंगे। और मुझे ना रात को कुकिंग करना बहुत ज़्यादा पसंद नहीं है। तो ये शुरू से है, मेरी शादी को 13 ईयर्स, मोर देन 13 ईयर्स हो गए, तो मैं ऐसा ही करती आ रही हूँ। और एक इंसान का एक हैबिट हो जाता है, हैबिट के ऊपर ही सब कुछ होता है। मेरे ससुराल में भी 2 टाइम का खाना बनता है, मेरे मायके में भी 2 टाइम का बनता है, और मैं भी 2 टाइम का बनाती हूँ। तो 2-3 दिन से थोड़ा शॉर्टकट ही चल रहा था, तो मैंने सोचा कि नहीं, आज थोड़ा सा फिश करी, दाल सब्जी सब बनाती हूँ, वो खुश हो जाएंगे। और हमारा मेन खाना बनाने का इंटेंशन क्या होता है, हस्बैंड और बच्चा खुश होके खाए और देखे कि अच्छा मम्मा ने ये बनाया है, अच्छा इसने ये बनाया है, तो उसी में तो हमारी शांति होती है अल्टीमेट। तो बस मेरा सीम फली हो चुका है, अभी फिश करी यहाँ पे कर लूँगी, दाल बिठा दिया है तो आराम से हो जाएगा। अभी ना थोड़ा सा मन कर रहा है कि थोड़ा 90s का जो सॉन्ग होता है वो चला के आराम से कुकिंग करते रहूँ, तो तब तो मैं और शूट नहीं कर पाऊँगी। इसलिए मैं अब खाना बनाने के बाद आपको दिखाती हूँ कि क्या क्या खाने में बनाया है। और हाँ, कल मैं एक चीज़ आपको बोल रही थी, एक्चुअली 2 चीज़ें मुझे करना है चेंजेस। पहला तो मेरा जो छोटा वाला रूम है उसका लाइट का थोड़ा सा अच्छा वाला लाइट लगाना है, क्योंकि उस वाले रूम में क्या है कि हमेशा व्लॉगिंग, मतलब क्या व्लॉगिंग, डेली व्लॉग, मतलब मैं कहीं पे भी जाके शूट करूँ, चाहे बाहर करूँ, इस बड़े वाले बेडरूम में करूँ या छोटे वाले बेडरूम में करूँ, जहाँ पे मुझे मन कर रहा है, जिस सिचुएशन में मैं हूँ या जहाँ मैं बैठी हूँ, तो हमेशा उसी रूम में जाऊँगी जहाँ पे लाइट अच्छा आता है। फिर आपको भी एक ही जगह पे देख देख के आप भी बोर हो जाओगे, तो मैंने सोचा इस वाले रूम में, क्योंकि लाइट कम है, क्योंकि इस वाले रूम में हमारा ज़्यादा
मैं उसी वाले रूम में पढ़ाती हूँ, दाल बॉयल हो रहा है। तो कभी कभी मैं ब्लॉग करती हूँ तो उस वाले रूम में ना मतलब बहुत ज़्यादा कम लाइट दिखता है, तो मैंने सोचा कि उस वाले रूम में लाइट का एक व्यवस्था करना है। दूसरा स्टैंड ट्राइपॉड खरीदना है। मेरा सेम भाजी हो चुका है। ये सीम वाली भाजी, सीम को मैं बताती हूँ आपको, एक ही सीम को हम कितने तरीके से बनाते हैं, मैं आपको बता रही हूँ। ये बन गया मेरा भाजी। ये जो सीम है, ये सीम का पकोड़ा भी हम करते हैं। ये सीम को हम ऐसे भाजी भी करते हैं, जो मैंने अभी किया। इसी सीम को मिक्स वेज जब बनता है, मिक्स वेज देके भी करते हैं। इसी सीम को सरसों के साथ भी बनाते हैं, जिसको सूखा सूखा सरसों और हरी मिर्च से बनता है। इसी सीम को हम खसखस के साथ भी बनाते हैं, जैसे सरसों के साथ बनाते हैं, सेम सरसों के जगह खसखस के साथ बनाते हैं। इसी सीम को हम फिश के कड़ी के साथ भी बनाते हैं। तो बहुत एक ही चीज़ को हम बहुत तरीके से हम ट्राई करते हैं। तो आज मुझे सिर्फ ये भाजी करने का मन किया, क्योंकि सरसों मेरे पास है नहीं। खसखस जो है वो मैं कल थर्सडे को यूज़ करूँगी, और फिश के साथ मुझे करना नहीं था, तो सिचुएशन के ऊपर डिपेंड करता है। तो ये बन गया। दाल में सीटी हो रहा है, अभी मैं इस तरफ फिश कड़ी कर लूँगी। अच्छा, एक और बात आपको बताना है, ट्राइपॉड जो इतने हाइट का होता है, मतलब मेरे से इतने हाइट का होगा या मेरे हाइट का होगा, एक बड़ा ट्राइपॉड चाहिए, ताकि ट्राइपॉड को पीछे रख के भी शूट कर। एक्चुअली छिलका वाला मसूर दाल है ना, 5-6 सीटी तो लगेगा। मस्टर्ड ऑयल यूज़ कर रही हूँ फॉर फिश करी। यूजुअली मस्टर्ड ऑयल और रिफाइन ऑयल, दोनों ऑयल मेरे घर पे आता है। और नॉनवेज बनता है तो स्पेशली मस्टर्ड ऑयल से ही बनता है, क्योंकि नॉनवेज का स्पेशली टेस्ट जो है वो मस्टर्ड ऑयल से ही है। और बाकी मैं करती रहती हूँ। वैसे तो बोला जाता है कि मस्टर्ड ऑयल से ही सब कुछ यूज़ होना चाहिए। मतलब कि मस्टर्ड ऑयल से ही पराठा भी मस्टर्ड ऑयल का बनाइए, पूरी भी मस्टर्ड ऑयल का बनाइए, फ्राई जो होता है वो भी मस्टर्ड ऑयल का करिए। बट मेरा मेन पूरी, पराठा, फ्राई, जैसे पापड़ फ्राई, ये सब रिफाइंड तेल में ही मैं करती हूँ। आदत है तो इसलिए रिफाइंड तेल भी मेरे घर पे आता है। सरसों तेल से अगर हम करते हैं, जिसको आदत है, बहुत अच्छा है ये आदत। तो अभी फिश फ्राई कर लूँगी, फिश फ्राई, फिश करी कर लूँगी। हाँ, तो मैं क्या बोल रही थी, ट्राइपॉड ना खरीदना है, क्योंकि ट्राइपॉड के वजह से मैं बहुत सी चीज़ें शूट नहीं कर पा रही हूँ। क्योंकि जो मेरा ट्राइपॉड मैंने खरीदा था, वो वाला ट्राइपॉड टूट गया, वो अच्छी जगह पे सेट नहीं हो रहा। पहले मैं इस वाले टेबल में रख के शूट करती थी, तो उसकी वजह से प्रॉब्लम हो रहा है। तो इन्होंने कहा अच्छा ठीक है, मैं खरीद के दूंगा, जो स्टैंड वाला ट्राइपॉड होता है। तो उससे क्या होगा, मैं झाड़ू पोछा वगैरह वगैरह जो भी काम मैं कर रही हूँ, चाहे अभी कुकिंग भी कर रही हूँ, तो मैंने यहाँ पे लगा दिया या यहाँ पे लगा दिया, आप यहाँ से भी देख पाएंगे। तो ये सब चीज़ों की वजह से मुझे शूट करना है, लेना है। बट थोड़ी देर बाद में, क्योंकि अभी दुर्गा पूजा सीजन चल रहा है, तो उसकी वजह से खर्चा तो थोड़ा बहुत रहता ही है। अभी इन्वेस्टमेंट नहीं करना ट्राइपॉड में, लाइट लगा लूँगी, बट ट्राइपॉड वाला इन्वेस्टमेंट मैं अभी 1-2 महीने बाद ही करूँगी। तब तक आप एडजस्ट करके देख लीजिए। आई नो आपको प्रॉब्लम हो रहा है बहुत सी चीज़ों में, जैसे कल वाले वीडियो में मैंने लाइट का प्रॉब्लम हो रहा था, फिर मैंने बाहर शूट किया। बहुत सी चीज़ें मुझे पता चल रहा है, परफेक्ट नहीं हो पा रहा है। मुझे मेरी कमियां अच्छे से पता है, और मैं कोशिश करूँगी मैं अपनी इन कमियों को पूरा करूँ, ताकि आपको भी अच्छा लगे। क्योंकि अगर मुझे अच्छा नहीं लगेगा और मैं आपको अच्छा नहीं दिखाऊंगी, तो आपको ऑब्वियसली अच्छा कैसे लगेगा। तो मेरे माइंड में ये बात है, और यही बात मैं आपको कल बोल रही थी। बट विसर्जन देख रहे थे, बाहर लाइट था और सारा लाइट बंद करके देख रहे थे। तो चलिए मैं गाना चला लेती हूँ। गाना चला के मैं गाना सुनते सुनते बाकी का कुकिंग कंप्लीट करती हूँ। आप देखते रहिए, कुकिंग होने के बाद मैं आपको दिखाऊंगी। बज गया, मेरा खाना बन गया। मैं फटाफट आपको दिखाती हूँ 1 by 1। किचन क्लीन नहीं हुआ है, सिर्फ खाना ही बना है। ये रहा फिश कड़ी,
जो कि मेरी सासू माँ का वन ऑफ द फेवरेट है। मतलब मेरे ससुराल में ये वाला फ़िश करी इस तरह से जो बनता है ये सबका फेवरेट है। इसमें लहसुन और अदरक नहीं गया, इसमें ओनली प्याज, टमाटर, हरी मिर्च और धनिया पत्ता से बना है। ये हो गया फ़िश करी। देन नेक्स्ट ये सैलेड काट के रखा हुआ है, प्याज, टमाटर, नींबू, सॉरी गलत बोला, प्याज, नींबू और खीरा, टमाटर है ही नहीं, क्या बोल रही हूँ मैं। ये रहा कैबेज की सब्जी, सूखी सूखी कैबेज की सब्जी। इसमें है राइस और गरम है। कैसे पकड़ूँ, एक मिनट फटाक से पकड़ती हूँ। ये रहा दाल, छिलके वाली मूंग दाल, गाढ़ा गाढ़ा ही अच्छा लगता है। एंड एक मिनट, ये रहा सीमफली भाजी, जिसे हम बोलते हैं शिम भाजा। दिखा दिया आपको। अभी मैं किचन क्लीन करूँगी। किचन क्लीन करने में 15 मिनट लगेगा, 15-20 मिनट तो लगेगा ही। इसको ढक देती हूँ। चलिए, टाइम देखिए, 3 बजने में 10 मिनट, मतलब 3 बजने वाला है और मेरा किचन क्लीन हो गया है। गैस क्लीन, बर्तन धुल गए, बेसिन क्लीन। मुझे ऐसे ही हमेशा किचन चाहिए होता है, जब भी खाना खाने के बाद हो, चाहे वो आफ्टरनून हो, लंच हो, सॉरी डिनर हो या ब्रेकफास्ट हो। चलिए मैं आपको दिखाती हूँ। ये साबूदाना भिगो दिया है। ये बड़े वाले दाने हैं। जो लास्ट टाइम मैंने साबूदाना का वड़ा बनाया था उसमें छोटे वाले दाने थे, तो 40 मिनट्स भिगाया था। ये 1-2 घंटा भीगेगा। शाम को वड़ा करूँगी। आलू बॉईल करके रखा हुआ है, तो बस। और यहाँ पे मेरा सेटअप रेडी है। मैं अभी पढ़ने बैठूँगी हाफ एन आवर रेस्ट करने के बाद। ये रूम क्लीन है ऑलमोस्ट। यहाँ से थोड़ा थोड़ा हवा आ रहा है, धूप आ रहा है, अच्छा लगता है। तो इस रूम में बैठने का प्लान है। और नहीं, और ये वाला विंडो का मतलब ये कपड़ा किचन का है, गैस क्लीन करने का। विंडो बंद कर देती हूँ। ये सिर्फ गैस क्लीन करने के लिए है और ये वाला जो कपड़ा है ये टेबल मोछने का है। दोनों अलग रखती हूँ। इस वाले कपड़े से मैं टेबल नहीं मोछती, उस वाले कपड़े से मैं गैस नहीं मोछती। गैस ऑलवेज क्लीन करने का मैं अलग से कपड़ा रखती हूँ। मुझे अच्छा नहीं लगता, बस और क्या बताऊँ। तो बस यहाँ पे आयुष टीवी देख रहा था, अभी पता नहीं कहाँ चला गया। फ़ैन बंद करती हूँ। अभी ये रहे कपड़े, कहा था टाल धोया, ये देखिए सूख गया है। कपड़े उठा के फोल्ड करूँगी, थोड़ा सा रेस्ट करूँगी, देन अपना पढ़ाई करूँगी। मेरा पढ़ाई करने में मुझे 2 घंटा लगेगा। 5:30 तक कंप्लीट कर दूँगी। देन आयुष को होमवर्क कराना है। तो चलिए आप देखते रहिए। कपड़े सारे फोल्ड कर दिए। मैं बिस्तर में बैठ के आराम से हर जगह मतलब कपड़े मैं रख देती हूँ फोल्ड करके। फिर जिसका जहाँ पे जो रैक है वहाँ पे जाके रख देती हूँ। देखिए कितना सुंदर धूप आ रहा है ना। मैं आपको बता रही थी ना टाल धोया था। ये देखिए, ये रहा एक आयुष का, ये मेरा, और ये रेड वाला मेरा गमछा, ये ग्रीन उनका गमछा, और ये एक गमछा है जो ये आयुष खेल के जब आता है या मुंह हाथ धोता है तब वो ये यूज़ करता है। नहाने वाले टॉवल से सिर्फ वो नहाता है और ये वाला उसके लिए मैंने डिवाइड करके अलग अलग करके रखा हुआ है। अब ये सारे कपड़े मैं अरेंज करके थोड़ा सा रेस्ट करके देन मैं अपना पढ़ाई स्टार्ट करूँगी। ये धूप देख के कितना अच्छा लग रहा है मुझे। रूम में जब मतलब बेड के सामने और ऐसा खिड़की हो, ओपन विंडो हो, ओपन मतलब एक बड़ा सा विंडो हो जहाँ से धूप भी आए, हवा भी आए, मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं फ्यूचर में अगर अपना कभी भी घर ऑब्वियसली बनाऊंगी तो मेरा बेड के पास में मैं एक बड़ा सा ऐसा विंडो रखूँगी ज़रूर। छोटा विंडो नहीं, बड़ा विंडो, जहाँ से एटलीस्ट धूप और
हवा, सब कुछ आए, डस्ट डस्ट फ्री में। मजाक कर रही हूँ। जैसे होता है ना, बेडरूम में बहुत से जगह पे पॉसिबल नहीं हो पाता, जहाँ पे आपका विंडो है वहीं पे आप बेड नहीं रख पाते, मगर यहाँ पे हमने रखा है। और जैसे कि इस वाले रूम में क्या है, मैं आपको बताती हूँ क्यों बोल रही हूँ। इस वाले रूम में जैसे क्या है, देखिए धूप आ रहा है, तो इस वाले रूम में विंडो के पास चेयर है, बट बेड यहाँ पे है, तो दूर में है, तो मुझे वो पॉजिटिव वाइब्स नहीं आता है। अब जैसे यहाँ से आ रहा है तो चेयर में कभी कभी बैठ जाती हूँ यहाँ पे। अदरवाइज़ ये नया रुमाल इसके पापा लेके आए आयुष के लिए। आयुष का एक रुमाल था, उसके पापा ने घूम कर दिया, तो आज ये नया रुमाल लेके आए थे। मैं इसको देख के बार बार भूल जा रही हूँ कि मुझे धोना है। शाम को मैं इसको धो दूँगी, क्योंकि बच्चों को ऐसे डायरेक्ट दुकान से लाया हुआ कोई भी चीज़ यूज़ नहीं करवाना चाहिए, चाहे वो रुमाल क्यों ना हो और कपड़े क्यों ना हो, उसे धो के ही करना चाहिए। तो चलिए कपड़े को मैं अरेंज कर लेती हूँ, देन थोड़ा रेस्ट करूँगी। मैं तो कुछ शूट करना भूल ही गई। देखिए टाइम हो रहा है 6:30। मैं अपना ये काम कर रही थी, काम कंप्लीट हो गया है। अभी आयुष का काम बाकी है। आयुष यहाँ पे ब्रंच कर रहा है, और देखिए वहाँ मेरे विंडो से कितना सुंदर नज़ारा दिखता है, नारियल का पेड़ एंड शाम का जो व्यू है। ओ गॉड, आपको थोड़ा सा जूम करके दिखाती हूँ, लग रहा है ना सुंदर। ओ गॉड, ओ गॉड, ओ गॉड, ये व्यू जब तक देख सकती हूँ देखूँगी, फिर या मेमोरी में ही सेव रहेगा मेरे। तो अभी आयुष अपना ब्रंच कर रहा है। डिमांड पर सेकंड टाइम साबूदाना वड़ा फिर से मैंने बनाया दोनों के लिए, हम सब ने खाया। अभी हम अपना डिनर 9:30 10 ओ क्लॉक ही करेंगे, थोड़ा लेट करेंगे क्योंकि हेवी हमने खाना खाया। तो चलिए अब मैं आयुष का होमवर्क अरेंज करती हूँ, वो करेगा, देन मैं रेस्ट करूँगी, फिर मेरा और कोई काम नहीं है। अभी जस्ट मैं आयुष का होमवर्क कराने जा ही रही थी, तब मैंने देखा कि देखिए वो नारियल के पेड़ के पीछे से वाइट वाइट क्लाउड्स दिख रहा है, कितना प्यारा लग रहा है। मैंने सोचा आपको भी थोड़ा दिखाती हूँ और थोड़ा कैमरे में कैप्चर करती हूँ। दिख रहा होगा आई होप आपको, ये देखिए, टच वुड। बालों का हालत कुछ इस तरह से है। अभी 10 बज गए हैं, एग्जैक्टली 10 बज गया है, और खाना पीना हो चुका है, बर्तन भी धो दिया है, किचन भी क्लीन हो गया है। बैक कैमरा से और नहीं, ऐसे ही दिखा देती हूँ आपको, आई होप आपको दिख जाएगा। किचन क्लीन है। शाम को साबूदाना वड़ा बनाया था ज़्यादा करके, तो वही आयुष और उसके पापा दोनों ले जाएंगे। और आपने शाम को इवनिंग व्यू देखा ना विंडो से, कितना अच्छा लगा ना। मुझे तो हर दिन अच्छा लगता है जब भी मैं ये व्यू देखती हूँ। और बस भगवान को यही बोलती हूँ कि और 1.5 साल 1.5 ईयर ये व्यू मुझे देखने को मिलेगा। उसके बाद फ्यूचर में हम जहाँ भी सेटल होंगे वहाँ से ये व्यू ऑब्वियसली नहीं मिलेगा देखने को, क्योंकि वहाँ पे रोड के अलावा और कुछ नहीं है। तो मैं जहाँ रही हूँ, जहाँ जहाँ रही हूँ, मुझे अब मेरे विंडो से सिर्फ रोड ही दिखा है, मेन रोड, और या तो गाड़ी आते जाते ऐसे दिखा है, बट ऐसा व्यू मुझे मेरे विंडो से कभी नहीं दिखा, जो कि मुझे मेरे उस वाले रूम से भी दिखता है, इस वाले रूम से भी, इस वाले विंडो से दिखता है। तो कोई नहीं, 1.5 साल भरपूर जी भर के मैं इस व्यू को एंजॉय करना चाहती हूँ, ताकि मुझे ऐसा ना लगे कि कुछ छूट गया जीवन में। मुझे ऐसा लगता है जीवन में हर वो पल जो हमें पता है कि वो वापस नहीं आएगा, उसे फुल ऑन जी लेना चाहिए, ताकि हमको लगे कि चलो हमने उस पल को जिया। तो चलिए अभी जल्दी से सो जाऊंगी, क्योंकि पता नहीं बहुत नींद आ रहा है। जो काम में अभी जिस काम में मैं अभी बिज़ी हूँ 2 दिन से, आज थर्ड डे है, उस काम में मैं बहुत ज़्यादा टायर्ड हो जा रही हूँ। टायर्ड इन द सेंस, क्योंकि आफ्टरनून में उतना ज़्यादा रेस्ट नहीं हो रहा। पहले जैसे क्या होता था, सारा दिन सुबह से लेके आफ्टरनून तक काम करती थी, देन आफ्टरनून में एक लंबा रेस्ट लेती थी। भले ही मैं सोती नहीं थी, पर मैं रेस्ट लेती थी, और फिर आयुष को पढ़ाना, होमवर्क ये सब होता था। बट अभी क्या हो रहा है, 3 दिन से सुबह से लेके काम तो चलता ही रहता है, वन बाय वन, टाइम नहीं मिलता। फिर आफ्टरनून में जो रेस्ट लेने का टाइम होता है, जैसे कि आज मैं बताऊं,
15-20 मिनट मोबाइल स्क्रॉल करते करते 3:40 हो गया और मुझे 3:30 से बैठना था काम करने के लिए। तो मैं सोची ओ गॉड, फिर मैं ऐसे हिलते डुलते मतलब 4 बजे के करीब मैं बैठी करने के लिए। 3:30 बजे से बैठती तो मेरा काम 5 बजे से पहले हो जाता, बट क्योंकि मैं 4 बजे बैठी तो 6 बजे मेरा काम कंप्लीट हुआ। एटलीस्ट 2 घंटा 2 ढाई घंटा तो लगता ही है। इट्स डिपेंड ऑन आर स्पीड, नहीं तो 3 घंटा तो मैक्सिमम। तो उसकी वजह से टाइम लगा। फिर 6 बजे उठ के स्नैक्स बनाया, आपको दिखाया जो मैंने, आपने देखा। स्नैक्स बनाया, सबने मिलके स्नैक्स खाया, जिसे हम शाम का स्नैक्स को हम ब्रंच बोलते हैं। ब्रंच किया, ब्रंच करने के बाद फिर 6:30 से 7:30 आयुष को पढ़ा रही थी। ऐसे करते करते 8 बज गए। फिर यही काम करते करते ना आज बहुत ज़्यादा मतलब नींद आ रहा है। ऐसा लग रहा है बिस्तर में पड़ते ही मैं सो जाऊँगी। मोबाइल और स्क्रॉल नहीं करूँगी, नेट बंद करूँगी सबसे पहले, जो मैं ऑलवेज़ करती हूँ और करना भी चाहिए। रात को सोते वक्त हमारा वाईफाई नॉर्मल नेट वेट बंद कर देना चाहिए, देन मॉर्निंग में वो। तो बस बेड को क्लीन करना है। बेड का हालत बहुत ख़राब है, क्योंकि एक आयुष का एक प्रोजेक्ट था जो उसके पापा कर रहे थे। वो प्रोजेक्ट में उन्होंने इतना ज़्यादा बेड को मेस किया है, पेपर, फेविकॉल, सीज़र एंड ऑल ये सब से। बेड को जल्दी से क्लीन करके मैं सो जाऊँगी। तो चलिए, आई होप आपको आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ डू लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब। मैं बार बार एक ही बात बोल रही हूँ। आई नो वीडियोस में कुछ कमी है, जैसे प्रॉपर लाइट का, जैसे प्रॉपर स्टैंड का, जहाँ पे डायरेक्शन की वजह से आपको प्रॉपरली अच्छे से दिख नहीं रहा है। बहुत से काम स्किप हो रहा है जो नहीं दिखा पा रही। कुछ दिन का बात है, कुछ महीनों का बात है, आप थोड़ा वेट करिए। प्रॉपर स्टैंड आ जाएगा, स्टैंड वाला ट्राइपॉड आ जाएगा, लाइट्स अच्छी तरह से लग जाएगा, तो वीडियो देखने में आपको भी और अच्छा लगेगा। तो चलिए, इसी उम्मीद और इसी आशा से मैं इस ब्लॉग को यहीं पे ख़त्म करती हूँ। कल आपको नए इंटरेस्टिंग ब्लॉग के साथ मिलती हूँ। अपना ख्याल रखिएगा, अपनों का ख्याल रखिएगा। टाटा, गुड नाइट।